हेलो बच्चों, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 17। बच्चों ये लेक्चर हमारा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर बच्चों? इस सेशन के लिए आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों कि पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इस सेशन 2019 बेसिकली 2021 के लिए ये वाला जो हम लोगों को टॉपिक है वो हमारे बोर्ड में नहीं आएगा, सीबीएसई में नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली नीट और आईआईटी वगैरह में पूछ सकता है। ऐसे इस थ्योरेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों हम लोग इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। जिसको देखना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है, वो बच्चों इस टॉपिक को देखे या इस वीडियो को देखे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या होगा बच्चों? आज का हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक क्या है बच्चों? साइक्लोट्रॉन। टॉपिक क्या होगा बच्चों? साइक्लोट्रॉन। क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। हम आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे, वर्किंग सिर्फ समझा देंगे, लिखवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बच्चों बोर्ड में आने वाला है नहीं। क्लियर है? वर्किंग हम लोग समझेंगे सिर्फ, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो निकाल के रखेंगे। क्लियर है? कोशिश करेंगे बच्चों कि इस लेक्चर को हम लोग छोटा करें। अब सबसे बड़ी बात कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है बच्चों? देखो, साइक्लोट्रॉन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है बच्चों। ये समझो कि डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जिससे हम लोग चार्ज पार्टिकल की स्पीड को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। या फिर ये बोल सकते हो, अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बच्चों ये आप देखो कि बहुत सारे बुक में, या बेसिकली ये होता भी है बच्चों, कि क्या लिखा जाता है बच्चों? मोस्टली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाता है? उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वगैरह का स्पीड इंक्रीज नहीं होता है। इससे इलेक्ट्रॉन वगैरह की स्पीड को इंक्रीज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है बच्चों? ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बताएंगे भी कि क्यों नहीं, बेसिकली क्या होता है बच्चों, क्यों इलेक्ट्रॉन को हम लोग या निगेटिव पार्टिकल को क्यों हम लोग एक्सीलरेट नहीं करते हैं साइक्लोट्रॉन का यूज करके। ठीक है? तो चलो लिखते हैं साइक्लोट्रॉन में डिफिनीशन। क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ पॉजिटिव आयन लिखो, या फिर क्या लिखो बच्चों? चार्ज पार्टिकल। क्या लिखे बच्चों? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव आयंस। मोस्टली क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव आयंस। ठीक है? इसी की वजह से क्या हो जाता है? इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। चल लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है बच्चों? इसी की वजह से अगर स्पीड बढ़ेगा बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इसकी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात बच्चों? क्लियर है? तो ये क्या हुआ कि ये एक डिवाइस है जो क्या करता है? जो चार्ज पार्टिकल के स्पीड को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है? अब ये होता कैसे है बच्चों? कैसे हम लोग चार्ज पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज करते हैं? तो बच्चों यहाँ पे एक सेटअप लगा होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्रॉस फील्ड होता है। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। क्रॉस फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अगर ये बताओ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है, तो किसी पार्टिकल का स्पीड कौन इंक्रीज करता है? काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड? तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि हम लोग क्या देखे थे कि काइनेटिक, जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड था, वो किसी पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करता है। किसको चेंज करता है बच्चों? वेलोसिटी को चेंज करता था। यानी कि स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। क्लियर है? तो किसी पार्टिकल का अगर हम स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता। तो यहाँ पे क्रॉस फील्ड क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड भी क्यों होता है? तो बच्चों इसके पीछे रीजन है। एज्यूम करो बच्चों कि यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा बेसिकली एक रीजन है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेट करने का तरीका है बच्चों? यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दो, यहाँ पे क्या कर दो बच्चों? निगेटिव चार्ज दे दो।
ठीक है, यहां से एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग रिलीज किए, क्यू चार्ज पार्टिकल। तो बच्चों इस चार्ज का पार्टिकल पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना बच्चों, Q इंटू ई। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है आगे की तरफ, जिसकी वजह से इसका क्या होगा बच्चों, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन। कितना बच्चों, F/m। F कितना लगा, QE और डिवाइडेड बाई मास कितना हो गया, m, यानी कि एक्सीलरेशन कितना हो गया, QE/m। क्लियर है बच्चों, F लगेगा, QE फोर्स लगा और एक्सेलरेशन QE/m। तो बच्चों ये जितना टाइम तक यहाँ पे एक्सीलरेट होगा, इसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सीलरेशन क्या बताता है कि यूनिट टाइम में हमारा वेलोसिटी कितना बढ़ेगा। तो जितना टाइम तक इसको एक्सीलरेट करोगे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बच्चों जितना टाइम तक एक्सीलरेट करना होगा बच्चों, यानी कि ये सेटअप क्या होगा, उतना बड़ा होता जाएगा। जितना ज़्यादा दूर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करोगे, इसका स्पीड क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। यानी कि एक इधर प्लेट लगा दो और बहुत दूर एक उधर प्लेट लगा दो, एक को पॉजिटिव दे दो, एक को नेगेटिव दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दो और तब इस रीजन में चार्ज पार्टिकल को छोड़ो। लेकिन बच्चों जो हमारा डिवाइस वगैरह होता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, हम क्या चाहते हैं कि बहुत कॉम्पैक्ट बने, छोटा बने। तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, अब समझना ध्यान से, इसके लिए क्या किया जाता है, इसको मिटाए। इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन होता है उसका कंस्ट्रक्शन देखो बच्चों की क्या होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर। इधर देखिए बच्चों, इधर क्या लिख देते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारा साइक्लोट्रॉन होता है, इस साइक्लोट्रॉन में ऐसे दो डीज होते हैं। अभी बताते हैं बच्चों डीज क्या होते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारे क्या होते हैं, दो डीज होते हैं। ये डीज क्या होता है बच्चों, डीज आप समझ लो, डीज आप समझ लो बच्चों कि डीज हमारा क्या हुआ, डीज एक बेसिकली खोखला प्लेट ले लो बच्चों, प्लेट ले सकते हो। प्लेट को क्या कर दो, अगर बीच से काटोगे तो क्या मिलेगा, एक ऐसा अलग पर। अभी अगर मान लो जो हमारा जो खाना खाने वाला प्लेट होता है, अगर उस प्लेट को काटे बच्चों तो क्या मिलेगा, एक मोटा परत इधर मिलेगा, एक मोटा परत इधर मिलेगा। और उसके जो दोनों लेयर को, ऊपर और नीचे लेयर को छोड़ के अंदर का अगर सारा मटेरियल बाहर निकाल ले बच्चों, तो क्या होगा, वो एक खोखला परत की तरह दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, खोखले परत की तरह दिखेगा। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को डीज बोलते हैं। आप लोग ज्यादा बेसिकली अच्छा क्या होगा, एक मिनट समझाते हैं आपको। इस टाइप का कुछ, ये बच्चों क्या है हमारा, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में है। ऐसा क्या है, ऐसा मान लो तुम्हारा ये जो खोखला ये परत हो गया, ऐसा मान लो क्या, सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसा दो लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। क्लियर बच्चों, ये मेटेलिक होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं। क्लियर है, इस दोनों डीज को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक सेटअप के अंदर रखते हैं। अब समझना ध्यान से, जिस सेटअप में क्या किया जाता है बच्चों, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम लोग जनरेट करते हैं पूरे रीजन में। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है बच्चों, अब समझ जाओ कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ पे एक मैग्नेट लगाते हैं, मान लो ये क्या है हमारा बच्चों, ये डीज है, ये डीज है, ऐसे सेटअप को रखे हैं। नीचे क्या किया बच्चों, नॉर्थ पोल लगा दिए और ऊपर क्या रख दिया, मैग्नेट का साउथ पोल। तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलेगा और किधर, नॉर्थ पोल से निकलेगा, किधर जाएगा बच्चों, साउथ पोल की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी कि अगर इसको हम 3D में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऊपर जा रहा है। और इसी को अगर हमको 2D में दिखाना होगा तो बाहर निकल रहा है, तो बाहर को दिखाने का तरीका क्या होता है, डॉट। क्लियर बात। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग डीज बोलते हैं, DEES, डीज। क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है मेटेलिक हॉलो, क्या बोलते हैं बच्चों, मेटेलिक हॉलो प्लेट्स, मेटेलिक हॉलो प्लेट होते हैं। क्लियर है। यहां पे क्या होता है बच्चों, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में होता है। क्या, परपेंडिकुलर टू द, अच्छा आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के क्या बच्चों, परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बीच में हम लोग सोर्स को रखते हैं एस। ये क्या हो गया बच्चों, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोले बच्चों इसको, इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव मत बोलना बच्चों, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का क्या है बच्चों, सोर्स है। ये दोनों जो डीज होते हैं बच्चों वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एक ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर क्या होता है बच्चों, एसी सप्लाई ही होता है, ऐसा एसी सप्लाई जिसका बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है बहुत ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑसिलेटर। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर, क्लियर बच्चों, ये हमारा ऑसिलेटर है, ठीक है। ऑसिलेटर का काम क्या होता है बच्चों, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। ये हमारा क्या बच्चों, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो क्या करता है बच्चों, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, उसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। क्लियर बच्चों। उसके बाद क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, दो डीज लगे होते हैं। डीज क्या होता है बच्चों, सर्कुलर मेटेलिक हॉलो प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। दोनों डीज जो होता है बच्चों किससे कनेक्टेड होता है, एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव सोर्स होता है या पॉजिटिव बेसिकली एसी सप्लाई होता है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, इस डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करना, चेंज करना। अभी समझाते हैं क्या क्या काम होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट करके रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगा होता है। ये रास्ता होता है टू एग्जिट। यहाँ पे क्या लगा होता है बच्चों, ऐसे एक डिफ्लेक्टर, एक डिफ्लेक्टर लगा होता है। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये क्या हुआ बच्चों, ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। क्लियर है, समझ में आया कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, ये इसका सेटअप है कंस्ट्रक्शन का। अब जैसे इस सोर्स से बच्चों मान लो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलेगा इस रीजन के बीच में क्या होता है बच्चों, ये रीजन होता है, इसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये देखो ना बच्चों, ये ऑसिलेटर मान लो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव देगा, इसको क्या करेगा निगेटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट बनेगा, ये निगेटिव प्लेट, इसके अंदर क्या होगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ होगा। क्लियर है। जस्ट ये ऑसिलेटर क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। एसी क्या करता है बच्चों, अपने डायरेक्शन को बार बार रिपीट करता है। यानी थोड़े टाइम अगले सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला निगेटिव बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन में। क्लियर बात। यानी कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसीलिए मेटेलिक बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डीज के अंदर कितना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो रहे। बस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है बच्चों, इस दोनों जो गैप जो है, दोनों डीज के बीच का जो गैप है, उसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। क्लियर बात। अब क्या होता है बच्चों, अब देखो जैसे इससे चार्ज पार्टिकल ऐसे बाहर निकलेगा, इमिट करेगा, इसके अंदर क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, इस रीजन में इस पे फोर्स लगाएगा, किधर, आगे की तरफ। जैसे फोर्स लगाएगा यानी कि एक्सीलरेशन होगा, यानी कि पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पे आके कुछ ना कुछ स्पीड हो गया मान लो। फिर अब जैसे बच्चों इस डीज के अंदर इंटर करेगा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। कौन सा फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, इस पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, V क्रॉस B। देखो ध्यान से, ये क्या बच्चों, V और B बाहर की तरफ, V क्रॉस B, किधर फोर्स आएगा अंदर, यानी कि फोर्स क्या करेगा, सिर्फ इसका डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा चार्ज पार्टिकल। समझना ध्यान से, यहाँ पे आया। अब जैसे बच्चों इस रीजन के अंदर इंटर करेगा चार्ज पार्टिकल, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। यानी कि ये बन जाएगा हमारा क्या, निगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, और इंक्रीज होगा, और ज्यादा वेलोसिटी के साथ यहाँ पे पहुंचेगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, अभी ना पढ़ाए हैं, F बराबर कितना होता है, Q इंटू ई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या करेगा, इस रीजन में इसके स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे बच्चों क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये जैसे यहाँ पे इंटर करेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। बच्चों जैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, बाहर की तरफ, यानी फोर्स किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। तो फिर क्या करेगा बच्चों, इसके पाथ को ऐसे बेंड करेगा, स्पीड नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। फिर कहाँ आया बच्चों, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा, फिर इस रीजन में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से इसका स्पीड क्या होगा, फिर बढ़ेगा ऐसे।
बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इंटर किया तो फिर इसका स्पीड बढ़ेगा तो सर्कल का रेडियस बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा। ऐसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जाएगा, इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, और जब बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ से आकर के डिफ्लेक्टर इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। जब एग्जिट करेगा बच्चों तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्लियर है बच्चों। हम क्या पढ़े बच्चों, यहाँ से देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि नहीं, जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता है तो रेडियस क्या होता है बच्चों, सर्कुलर मोशन के लिए एम बी बाई कितना, क्यू बी। चार्ज बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा चार्ज बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उसका तो बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल इमिट होगा उसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, क्यू का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या किए बच्चों, कांस्टेंट किए हम लोग। यानी कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, इसका स्पीड होगा। और बच्चों स्पीड की बेसिकली रेडियस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बेसिकली रेडियस इसके डीज के रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो अगर बच्चों स्पीड निकालना है बच्चों, क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ पार्टिकल, क्या लिखेंगे यहाँ से, v बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई कितना, m, वेयर आर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ डीज। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, डीज। क्लियर है। यानी कि इस सेटअप से, इसीलिए बच्चों इस रीजन में क्या करते हैं हम लोग, इस रीजन में क्रॉस फील्ड सेट करके रखते हैं। तब इसको अगर लैंग्वेज में लिखना होता तो थोड़ा लंबा होता, हमको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अब बच्चों क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, समझ जाओ यहीं पे। क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। बस ये वाला फॉर्मूला काफी था हम लोगों के लिए। यहाँ से टाइम पीरियड निकल सकता है बच्चों। अरे आपको पता है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन का क्वेश्चन है। तो कितना होता है बच्चों, 2 पाई एम बाई क्यू बी, यही होता है शायद टाइम पीरियड, 2 पाई एम बाई कितना, क्यू बी। बेसिकली टाइम पीरियड हमारा वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। हम फॉर्मूला लिखवाएं, एक बार चेक कर लेना तुम लोग, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, टी बराबर कितना बच्चों, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्यू इंटू बी हो जाएगा। काम क्या होता है बच्चों, काम होता है बेसिकली चार्ज पार्टिकल को स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, कि चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कैसे होगा, सॉरी इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि वो जो बेसिकली हमारा कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, यानी कोई भी, चाहे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन हो या फ्यूजन हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों, चार्ज पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराते हैं हम लोग न्यूक्लियस पे। तो चार्ज पार्टिकल को अगर न्यूक्लियस तक पहुंचाना है बच्चों, तो चार्ज पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तभी चार्ज पार्टिकल पेनिट्रेट करके कहाँ पहुँच पाएगा, न्यूक्लियस तक पहुँच पाएगा। क्लियर है। यानी या किसी क्रिस्टल वगैरह में हमको चार्ज पार्टिकल को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज देना है, पॉजिटिव आयन देना है, निगेटिव आयन देना है, पॉजिटिव आयन ही, तो क्या करते हैं बच्चों, क्रिस्टल के अंदर हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर। तो कैसे, कब इंसर्ट होगा बच्चों, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर तभी इंसर्ट होगा जब उसके पास क्या होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। तो बेसिकली ये सब क्या हुआ बच्चों, ये सब हमारा साइक्लोट्रॉन का यूजेज हुआ। निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्यों नहीं, बेसिकली साइक्लोट्रॉन हमारा क्या करता है बच्चों, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्यों नहीं एक्सेलरेट करता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर है बच्चों, लिमिटेशन क्या है, क्यों निगेटिव पार्टिकल को नहीं करता है, मिटाएं। और क्या हो सकता है लिमिटेशन बच्चों, लिमिटेशन हो सकता है कि न्यूट्रल पार्टिकल को नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोर्स किस पे लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। तो ये भी लिख सकते हो कि ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता है, यानी कि उसके स्पीड को नहीं बढ़ा सकता है। नेगेटिव पार्टिकल को नहीं बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। क्यों, मिटाए इसको बच्चों, इधर मिटा दे एक साइड, या चलो इधर ही मिटा देते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ाए थे एनएलएम में कि जो बच्चों हमारा मास होता है और रेस्ट मास में क्या रिलेशन होता है, v बराबर कितना, m बराबर कितना, m नॉट इंटू 1 माइनस v बाई सी का क्या होता है बच्चों, होल स्क्वायर। बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं बच्चों, क्या होता है बच्चों, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं उसका स्पीड जो होता है लगभग किसके बराबर होता है, जो हमारा c जो है, स्पीड ऑफ लाइट, लगभग उसी के क्या होता है, कंपैरिजन में होता है। क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों ये बताओ, इसका स्पीड, अगर इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड मान ले v, और वो लगभग किसके इक्वल होगा, वो लगभग अगर c स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो बोल सकते हैं कि ये v बाई सी का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा आएगा।
अरे भी अगर सी के बराबर होगा तो लगभग 1 आ जाएगा, बराबर नहीं होता है लेकिन इससे थोड़ा ही छोटा है, यानी कि क्या होगा 1 के आसपास आएगा। यानी कि 1 में से अगर 1 के आसपास की चीज को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, यानी कि m बराबर m0 बाई बहुत छोटी क्वांटिटी, यानी कि मास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका एनर्जी किस पे कन्वर्ट होने लगता है, मास में कन्वर्ट होने लगता है। क्लियर है, इसका मास बहुत कम होता है, यानी कि इसकी एनर्जी मैक्सिमम मास में कन्वर्ट होने लगती है। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं बच्चों, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे आप क्या ले लो, आप प्रोटॉन वगैरह ले लो, तो उसकी ऑलरेडी क्या होती है बच्चों, उसका मास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। इसका मास देखो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ले ले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10 के पावर -31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों, 10 के पावर कितना -27 kg, यानी लगभग कितना 10,000 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, निगेटिव पार्टिकल को या बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को ये एक्सीलरेट नहीं करता। इतना काफ़ी है बच्चों साइक्लोट्रॉन के लिए, कंसेप्ट समझाना था, बोर्ड में आने वाला नहीं, इस पे जो भी क्वेश्चन होता है बोर्ड पे आता है। नहीं तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता था पहले से भी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ा चुके थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों, अगले लेक्चर से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। छोटा टॉपिक है, 4-5 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंडक्शन और एसी पढ़ेंगे। फिर बच्चों पूरा 11th का टेस्ट होगा। मैग्नेटिज्म के बाद सिर्फ मैग्नेटिज्म का टेस्ट होगा, लेकिन जैसे ये खत्म होगा तो पूरे फर्स्ट 11th के यानी कि फर्स्ट बुक का पूरा टेस्ट होगा। 11th नहीं बोलो बच्चों, फर्स्ट बुक का पूरा टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग पढ़ाई करते रहे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।